हम यही बात बोलेंगे कि मैया सम्मान योजना केवल और केवल एक घोष के गरीबों का पैसा इतने नोट निकले कि मशीनें भी गिनते गिनते थक गई। और मोदी आपके पैसों को लूटने नहीं देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। आज पूरे दिन भर मैं रांची विधानसभा में घूमने की कोशिश थी क्योंकि आज प्रचार थम गया। गाजे बाजे के साथ तमाम प्रत्याशी जो निकले हुए थे अब घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं, लेकिन गाजे बाजे के साथ प्रचार नहीं होगा। मुझे कुछ युवा मिल गए थे। रांची में इस बार क्या कुछ हवा है, किस ओर इस बार युवा वोट कर रहा है, इस बार दो प्रत्याशियों को लेकर खासी चर्चा है। महुआ माझी जहां इंडिया गठबंधन और जेएमएम के प्रत्याशी, वहीं एनडीए की तरफ से सीपी सिंह। लंबे समय से बहुत सारे युवा तो जब उनका जन्म भी नहीं हुआ तब से वो यहाँ चुनाव जीत पा रहे हैं। मेरे साथ कुछ युवा जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे सीधे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार वो क्या सोचकर वोट दे रहे हैं, क्या कुछ उनकी नज़र इस बार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्रिश कच्छप है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं पर रातू रोड का रहने रांची विधानसभा में ही आप मतलब हाँ। इस बार वोट देने जा रहे हैं? हाँ, जाऊंगा। जाएंगे इस बार? हाँ। क्या सोच के इस बार वोट कर रहे हैं? इस बार मैं सोच रहा हूँ क्योंकि कुछ नया चाहता हूँ। मैं नया चाहते हैं आप? हर बार सीपी सिंह, हर बार सीपी सिंह, हर बार सीपी सिंह। इस बार सोच रहा हूँ कि जेएमएम को भी दिया जाए मौका। बस इसी वजह से जेएमएम को वोट नहीं नहीं नहीं, इस बार देख रहा हूँ कि इस बार महुआ माझी ने बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा। आदमी मतलब लोगों को। और इस बार देखा जाए तो उन्होंने महुआ माझी को वोट दे रहे हो, जेएमएम को वोट दे रहे हो? जेएमएम को। जेएमएम को वोट दे रहे हो? जेएमएम को। अच्छा, और साफ तौर पर वही नजर आ रहा है, वही है। हाँ। और क्या तो यहाँ जो अगर घूमे होंगे प्रत्याशी क्या कुछ कह रहे थे, यहाँ कुछ नजर है? यहाँ पर तो ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर सपोर्ट मतलब जेएमएम ने ज़्यादा सपोर्ट किया है इस बार। माइनॉरिटी लोग के लिए ज़्यादातर सपोर्ट किया है। अच्छा, पिछले बार भी अच्छी टक्कर थी, 5000 के करीब आसपास से अंतर था, पर इस बार मैं चाहता हूँ कि जेएमएम ही जीते। अच्छा, चलिए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले आप? ये अभी रांची विधानसभा के इंद्रपुरी के ही रहने वाले हैं। या इस बार क्या रांची में कैसा, पहले तो वो वोटिंग पे आऊंगा मैं। इस बार अगर सिर्फ युवाओं की बात करें, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं इस बार? बहुत बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। और स्थानीय लोग जो है खासतौर पर रांची के लोग किस क्या सोच के वोट दे रहे हैं इस बार? देखिए, पहला तो एक तो युवाओं के लिए नौकरी है। दूसरा आपका है यहाँ पे सड़क। सड़क की मतलब विधानसभा में भी दिक्कत है बहुत। अच्छा। आप सामने वाले रोड पे चले जाओगे तो आपको पैदल चलने में आप ठेस खा के गिर जाओगे। सामने वाली रोड का मतलब कोई जगह का नाम बताइए। ये रोड आपके इंद्रपुरी रोड नंबर, जो रिलायंस फ्रेश से आपका जो सीधे रास्ता आता है, हाँ। उस रास्ते में आप लाइट भी जला के चलोगे फिर भी आप ठेस खा के गिरोगे। अच्छा, तो इस बार मतलब आपके हिसाब से अब क्या? मैं तो देखिए अपने राज्य को अच्छे तरीके से देखना चाहता हूं, तो इसलिए मैं महुआ माझी को एक बार चांस देना चाहता हूं। आप भी, आपका मतलब क्या बस कि वो लंबे समय से बीजेपी जीत रही इस वजह से बस बदलाव बस? 27 साल से बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अच्छा। सीपी सिंह ने कुछ नहीं किया। वो तो दावा बहुत बड़े करते हैं। और मैं ये बचपन से देखते आ रहा हूँ सीपी सिंह। अच्छा। तो सीपी सिंह बचपन से हम देखते आ रहे हैं और आज तक हमको यहाँ कुछ दिखा नहीं। अच्छा। पार्किंग का प्रॉब्लम है आपका यहाँ। कोई भी दुकान में आप जाइए तो रोड पे आपको गाड़ी खड़ा करना पड़ता है पहला। पैदल चलने के लिए आपको रास्ता नहीं मिलेगा। गाड़ी चलाने के लिए रास्ता नहीं है आपको। अच्छा। रातू रोड में इतना बड़ा जाम लगता है, उन्हें वो नहीं दिखता है। तो बोले तो फ्लाईओवर तो हमने बनवा दिया, कह रहे फ्लाईओवर का काम चल रहा है। काम ही चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और कितने साल से चलते रहेगा और कब से ये पास होते रह रहा है वो हम लोग देख रहे हैं। आज से नहीं देख रहे फ्लाईओवर हम बचपन। आपके हिसाब से इस बार मतलब जेएमएम की तरफ वोट पड़ सकता है? जी जरूर। आपका क्या नाम हुआ? अभिषेक। कहाँ के रहने वाले हुए? यही के रहने वाले। रांची विधानसभा में वोट देने जाएंगे कि नहीं इस बार? जी वोट जाएंगे। ऐसे रांची में वोट प्रतिशत बड़ा कम रहता है, क्या कारण मानते हैं इसको? नहीं, वोट तो रहता है सर, वोट तो हम लोग देते हैं। प्रतिशत कम रहता है अमूमन। इस बार क्या सोच के वोट दे रहे हैं आप? राज्य का विकास। रांची का बात कीजिए आप, राज्य तो छोड़ रहने दीजिए। रांची का विकास। रांची का विकास आपको अभी लगता भी नहीं हुआ है? हुआ है, जो भी हो रहा है, फ्लाईओवर बन ही रहा है, 1-2 फ्लाईओवर ओपनिंग हुआ ही है। आगे काम चल ही रहा है और अच्छा से होना चाहिए, इसके लिए हम लोग जेएमएम को। अच्छा, आप लोग सब एक तरीके से। भैया क्या नाम हुआ आपका? विजय पांडे। विजय पांडे, यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल रांची विधानसभा में 1964 से हैं। जी। इस बार आप लोग तो मतलब जैसे मैं युवाओं से बातचीत करना चाह रहा था, ये लोग तो अभी अपने नए युवा ही है, लेकिन हम तो युवा नहीं है सर। नहीं, मैं तो 50 के पार है, तो युवा में तो अभी नहीं, वो बच्चे मेरे बड़े हो गए। इस बार क्या कुछ आपने देखा, इस बार क्या नजर आ रहा है आपको? इस बार नजर आ रहा है सर झारखंड मुक्ति मोर्चा। क्या इसका कारण क्या मान रहे हैं आप? इसका कारण है सर घर घर मैया योजना। अच्छा।
वो शहर में भी वो उसका बिल्कुल बिल्कुल मेरे अच्छा। घर में है, पर सब दूसरे को तो छोड़िए ना। अच्छा, और ये एक साथ में जो बिजली माफी वाला है वो भी असर पड़ा है? 200 यूनिट माफ हुआ है। 200 यूनिट माफ हुआ है। अगल बगल तो हमारे आप इसको एक मोहल्ला- बड़ा कारण मानते हैं? बड़ा कारण नहीं, 100% कारण है। ये? बहुत अच्छा, ये मतलब काम तो बहुत अच्छा किए हैं अच्छा, हेमंत जी। तो ये 2 कारण आपके हिसाब से, एक और कुछ? और तो काम तो बहुत हुआ है, ये लॉकडाउन के बाद से काम, हेमंत सोरेन का काम बहुत अच्छा हुआ है। इस बार हम लोग सपोर्ट में हैं अच्छा कि महुआ मांझी को भारी मतों से विजयी बनाएं। अच्छा क्योंकि अच्छा, यहाँ सीपी सिंह जब मैं 18 साल का था उस वक्त से मैं उनको वोट दे रहा हूँ। करीबन 96-97 से हुए बिल्कुल हैं बिल्कुल, विधायक मैं तो वहाँ के। बतला दे रहा हूँ कि वो 6 बार जीते, 6 बार 7वां बार उनको दिया। 7वां बार। हम लोग कभी भी नहीं, एक जो मैं- आपसे जानना चाहूंगा कि आप लंबे समय से देख भी रहे हैं, बीजेपी के लिए एक छत्र रहा है, मतलब वो मैं आज कांके विधानसभा में घूम रहा था, वहाँ तो कहने का था कि वहाँ तो किसी को भी अगर पट्टा पहना दे तो वही जीतता है। बीजेपी रांची को भी उस तरीके की सीट मानती है, गढ़ मानती है कि यहाँ इस बार शहर का वोट बीजेपी को ऐसा जाता है। है कि इस बार बीजेपी का गढ़ टूट रहा है। अच्छा, आपको ऐसा क्लियर लगता बता दे है? रहा हूँ। और वो आपके उसके पीछे आप 2 जो बड़ी योजनाएं उसको बता रहे जो हैं। बड़ी योजना के साथ में हाँ। है क्या कि महुआ मांझी लोकसभा राज्यसभा सांसद रहते हाँ, पर भी हाँ। उन्होंने काम किया। घर राज्यसभा सांसद थी तो विधायक किसी और को देख लेते क्या? नहीं, जरूरत है? विधायक इसलिए उनको नहीं देखा गया ना हाँ। कि जो कांग्रेस सिटिंग हुआ ना इनका, अच्छा। तो यहाँ काम की थी महुआ मांझी। अच्छा, ये काम काम की के थी? कारण ही उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। एक महिला कैंडिडेट है और अगर सीपी सिंह को इस बार हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अच्छा, चाह के चलिए। भी नहीं करेंगे। चलिए और कोई कुछ लगे? सपोर्ट भी मिलते रहा है। काली पूजा, दुर्गा पूजा यहाँ होता है। मतलब हाँ, वो उस जितनी सब पूजा में भी करते हैं, support- मैडम आती है, हाँ। ठीक है, मैडम हम लोग के लिए बहुत सपोर्ट खड़ा रहती है। अगर मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो तो मैडम के पास जाते हैं तो वो हमें सपोर्ट करती है, अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए। और वही चीज़ हम विधायक जी के पास जाएंगे हाँ। तो वो तो हमें सुनेंगे भी नहीं अच्छा और घर में घुसने देंगे भी नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम अंकित आनंद हुआ। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, प्रचार थम गया, किस तरीके से इस बार, क्या कुछ इस बार चुनाव देखने को मिल रहा है? देखिए, आपका सबसे- आकलन क्या है? अगर चुनाव का बात किया जाए, अगर रांची विधानसभा से इसलिए आगे बात अभी करेंगे, हैं बाकी फिर बाद में झारखंड हाँ, की नहीं, बात आप बस करेंगे। रांची बताइए अभी। जैसे क्या है ना कि कोई विधायक लगातार 30 साल से विधायक है, तब भी पार्टी में इतना हिम्मत नहीं है कि उसको चेंज कर परिवर्तन किया जाए, दूसरा कैंडिडेट को दिया जाए। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि ना भारत जो है युवा वर्ग का हाँ, देश है, ठीक है। लेकिन यहाँ युवावादी, भाजपा में ऐसा नहीं है कि युवावादी नहीं है, बहुत सारे युवावादी हैं, लोग काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी एक ही विधायक को, एक ही कैंडिडेट को लगातार मौका पे मौका दिया जा रहा है। तो अगर अच्छा काम कर रहे हो तो क्या दिक्कत है अगर बार बार मौका दे रहे हैं? देखिए, अच्छा काम का मतलब नहीं है, हाँ, हाँ। क्योंकि हमको मतलब जहाँ तक कैंडिडेट लगता है- रेपुटेशन का मतलब तो और क्या उसका मतलब हमको निकालेंगे? जहाँ तक लगता है कि जो पार्टी है हम्म। वो पार्टी कहीं ना कहीं एक मानसिकता से ग्रसित है कि लगातार जीत रहे। देखिए, जीतने और हारने का यहाँ मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि उम्मीदवार जो है एक अच्छा होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि जो यहाँ विपक्ष का जो उम्मीदवार है, ठीक है। जिसको हम लोग जो लगातार सरकार में यहाँ थी, जेएमएम महुआ मांझी जी हैं। महुआ मांझी जी पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, आपको मालूम होगा पीएचडी भी यहाँ नहीं, राज्यसभा में भी है, बिल्कुल राज्यसभा बिल्कुल है और वहाँ। राज्यसभा का मेंबर है, तो उनमें ये क्षमता है। और पिछले बार जो जीत हार का अंतर था वो बहुत जी, कम था, 5,000 के करीब के आसपास। 5,900 था। तो आपके हिसाब से इस बार महुआ मांझी की तरह हाँ, माहौल लग इस रहा है? बार महुआ मांझी का माहौल भी है, लोग अच्छा, उनके क्यों है? साथ मतलब हैं। ऐसा क्या, मतलब क्या काम नहीं किए हैं सीपी सिंह, क्या हाँ, ऐसा क्या? देखिए, ये है ना कि एक रांची जो विधानसभा है, ये बहुत एरिया नहीं है, बहुत छोटा सा एरिया ठीक है, मैं समझ हटिया गया। की हाँ, तुलना हाँ, में। लेकिन तब भी लगातार ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जो विधायक 30 साल से काम करे, हाँ। अगर आप देख लीजिए कि 30 साल में अगर ये 24 साल झारखंड बने हुए के, उस 24 साल में 18 साल तो भाजपा का शासन रहा। उस 18 साल में सीपी सिंह जी 3 साल लगातार वो ये विधानसभा अध्यक्ष रहे, नागरिक यहाँ का जो नगर विकास मंत्री रहे ठीक है। और विधायक रहे। हाँ। उसके बावजूद भी आज आप नली, यहाँ का रोड, यहाँ का स्वास्थ्य, यहाँ का शिक्षा, अगर इनका स्थिति देखिए आप तो बहुत खराब है। राजधानी का ये हाल है, मतलब हाँ, कहना ये राजधानी का बहुत खराब स्थिति है। जी। आप एक एग्जांपल देते हैं आपको हाँ, हाँ। कि कल मोदी जी का एक यहीं से एक चूंकि रैली गुजरा है। हमारा देश के प्रधानमंत्री है, तो हाँ। उनके पूर्वक हम लोग का आदर है। हाँ, ओटीसी से लेकर यहाँ तक हमारा कहना है कि 5 साल इलेक्शन के पहले वहाँ रांची में क्यों नहीं आए? अच्छा। अगर उनको रांची में इतना ही था, उनको ये भी मालूम था कि नहीं
अगर उनको ये लग रहा था कि नहीं रांची मेरा बहुत अच्छा है या झारखंड ये है, तो 5 साल पहले क्यों नहीं आए? अच्छा। वो चुनाव के समय आए, 2 दिन लगातार डिस्टर्ब रहा। आपको अगर कल इधर आए रहते तो आपको मालूम चलता कि रोड के उस सर से इस तरफ आने के लिए आपको 1 घंटा का अच्छा, मतलब वो चुनाव को लेकर वो रहता है। मैं ओवरऑल भी आपसे बातचीत करूंगा, उसके भी एक पल लूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? लाल विष्णुनाथ साहब। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? रांची के ही रहने वाले हैं। जैसे ये बात कर रहे थे कि 35 साल लगभग 1900, मगर मैं देख रहा था 1996-97 से वो हारे ही नहीं है। वो लगातार एक तरीके से बीजेपी का ही यहाँ पे रहा है। क्या कुछ इस बार देख रहे हैं? पार्टी जब टिकट दे दिया, हाँ जी, तो अब तो वोट देना ही है। अच्छा, अब रह गया 2 प्रत्याशी। हाँ। प्रत्याशी देखा जाए तो एक तो बहुत दिन से सीपी सिंह है जी, और महुआ मांझी राज्यसभा का सदस्य है। वो भी 3 बार इस बार अच्छा, मिला लें तो तीसरी बार लड़ेंगे वो इस बार। उनको जब राज्यसभा का सदस्य है तो विधायक में लड़ना नहीं चाहिए उनको। अच्छा, ये आपका ये पॉइंट है आपका कि हाँ, तो अब तो कैंडिडेट मान लीजिए नहीं मिला उन्हें एक अच्छा, अगर तो वो पार्टी तय करती है, नहीं मिला तो क्या दिक्कत है उसमें? नहीं मिला तो आखिर तो लास्ट में तो वोट देना ही होगा। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो मतलब सीपी सिंह का कैसा कार्यकाल रहा है पिछले? अगर तो आगे का छोड़ दीजिए, 19 के बाद का बता दीजिए। कार्यकाल उनका अच्छा नहीं रहा है, लेकिन लाचारन लोग वोट देता है। अच्छा, मतलब पार्टी को देख के वोट देता है, कैंडिडेट से मतलब नहीं है। मैंने पार्टी को वोट देता है। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? मैं हुआ गोपाल चोपड़ा। अभी यहीं के रहने वाले हैं, रांची विधानसभा के ही। क्या कुछ इस बार देखें, इस बार विधानसभा, रांची विधानसभा क्या कुछ नजर आ रहा है आपको? आपका आकलन? आकलन तो क्या, सीपी सिंह को आना है। सीपी सिंह को आना है, मतलब जैसे ये जो बात अभी कह रहे थे सर जी कि उनके नाम पे या फिर पार्टी के नाम पे? पार्टी के नाम से उनको आना है। अच्छा, पार्टी के नाम पे। अच्छा, आना है, बस वही है आपका साफ तौर पर। चलिए, आपका क्या नाम हो सर? पुरुषोत्तम गोस्वामी। आप भी कहाँ के रहने वाले हैं? यही लोकल ही यहीं बिरला मैदान के आसपास रहने वाले हैं। क्या इस बार पार्टी वाले तो चलिए वो सवाल पूछेंगे ही, वो नज़र भी आ रहा है। क्या इस बार रांची का कुछ मुद्दा है जिसको लाम पे वोट दे रहे हैं लोग कि इस बार बस पार्टी अपने तय है? देखिए, ऐसा ना है, टक्कर तो 2 ही में है। 2 ही में है, तीसरा तो है ही नहीं जी। 2 ही में टक्कर है। माइंडसेट यहाँ लोगों का इधर ही है, भाजपा की हो। अच्छा, टोटल माइंडसेट हमको लगता है यही है। अच्छा, क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि प्रत्याशी जो भी हो, और एक लोग माने मोदी जी को देखते हुए ये वोट देना चाहते हैं। अच्छा, और वैसे भी अब 2 ही नहीं बचा है। हाँ, नहीं, वो तो अब लग रहा है कि लोगों ने अपना तय कर चुके हैं कि कहाँ जाना है। वो तो लगभग हुआ पहले तय है। माइंड सेट तो सबों का तय हुआ है कि कहाँ वोट देना है। हाँ। लेकिन ज्यादा चांसेस इन्हीं का ही लग रहा है। अच्छा, चलो रांची का तो हो गया थोड़ा सा। मांझी भी यहीं से, रांची से ही है। हाँ, यहीं के पैदाइशी। अच्छा, चलिए रांची का तो बता दिए, झारखंड को लेके क्या आकलन का है? पूरा अगर क्या कुछ? झारखंड। हाँ, बताइए, किसकी आपको लग रहा है कि सरकार आ सकती है वापस? सरकार में तो कंफ्यूजन है, मतलब वहाँ है टक्कर। हाँ, टक्कर है वहाँ पे जेएमएम और जैसे इंडिया लड़ रही है बीजेपी में, ये टक्कर कांटे की है। मतलब झारखंड भर में कांटे की टक्कर। लेकिन आपके हिसाब से रांची में बीजेपी को? यहाँ तो रांची में बीजेपी का ही है। ओवरऑल झारखंड को लेकर आप कुछ कह रहे थे, वो भी बता दीजिए। ओवरऑल झारखंड का अगर बात किया जाए तो अभी तक जैसे हम लोग हरियाणा इलेक्शन को अगर मद्देनजर देखा जाए, ठीक है। तो अचानक लग रहा था कि नहीं, इंडी गठबंधन बहुत मजबूत है, लेकिन भाजपा आ गया। तो अगर इस तरह कहें, चूंकि लगातार 5 साल सरकार काम कर रही है, तो एंटी कैंपेंसी तो होगी। अच्छा, कहीं ना कहीं है। और लेकिन ये है कि अगर उम्मीदवार के तरफ पर देखा जाए कि हर एक विधानसभा में अलग अलग उम्मीदवार है, उनकी अपनी क्षमता है, काम करने का अपना होती है, हुनर है, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो अगर रांची प्रत्याशी को देखें, महुआ मांझी, ये बहुत बेस्ट है। अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्यसभा एमपी रही, उनका जो फंड था वो लगातार। अभी जो हमारे साथ सर थे, उन्होंने भी कहा कि भाई राज्यसभा सांसद की क्या जरूरत था विधायक पर लड़ाई लड़ने की? ये है ना कि कहीं ना कहीं कोई नए किसी कैंडिडेट को देखा जा सकता है कि पार्टी जो है ये तय की कि राज्यसभा, आप देखते होंगे ना कि एक पूरा स्टेट देखता है। अगर आप देखिए तो हमारे यहाँ जो उच्च सदन है उसका बहुत ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि निम्न सदन जिसको हम लोग लोकसभा कहते हैं, उसका बहुत योगदान रहता है। और कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार है जो लगातार, चूंकि इलेक्शन ये तीसरा बार लड़ रही है, इनको 2 बार पहले भी पार्टी दे चुका है उम्मीदवारी, तो अगर ये तीसरा बार लड़ रही है, इनमें काम करने का क्षमता है। क्योंकि कहीं ना कहीं महिला आयोग की अध्यक्ष रही। अच्छा, इनका किताब जो है 2 में बोरीसुला, नहीं, जिसके वजह से वो खासी चर्चा में भी रही थी, चर्चित है। क्योंकि ओवरऑल जो मैं आज घूम भी रहा था, तो ओवरऑल जो मैया योजना को लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत है। इसके अलावा जो बिजली बिल माफ़ी को लेकर भी है। शहर में तो चलिए उस तरीके का वो माहौल देखने को नहीं मिलता। और अमूमन मुझे तो इस बार भी पता नहीं रांची का वोट प्रतिशत कितना रहेगा, इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा आशंका है कि कितना वोट। अमूमन देखते हैं कि वो शहर की वोटिंग प्रतिशत कम ही नज़र आता है। ओवरऑल जो बात मैं सवाल आपसे पूछ रहा था कि ओवरऑल कितना देख रहे हैं
किन पार्टियों की भी टक्कर देख रहे हैं, या फिर जो बात कह रहे थे कि नहीं कंफ्यूजन है, आप भी ऐसा मानते हैं या फिर आपको लग रहा है? देखिए क्या है ना कि कंफ्यूजन हमको नहीं लगता है। जो सरकार है वो सरकार फिर से आ रही है, रिपीट कर सकती है, बिल्कुल। हाँ वो रिपीट कर रही है। हाँ जहाँ तक सीट का है कि कुछ हार रहे हैं कुछ जीत रहे हैं, वो समीकरण तय हो जाएगा। लेकिन आपके हिसाब से जो हेमंत की सरकार है वो आप रिपीट करते हुए नजर आ कर रही रही है। है। आप कुछ बोलेंगे सर? अब नहीं, अच्छा चलिए, देखिए जो भी सरकार आए, क्या कह रहे हैं बताइए जो भी सरकार बने, हाँ, बिजली का मीटर का उपाय करे। अच्छा, इतना हाई तो आप बिल है। जब प्रचार करने के लिए आए थे लोग तो उनको बोला नहीं आपने? वो बोला हुआ है, बोला हुआ है। है बोल बोल के ये उम्र हो गई। फ्री में क्या होगा हालत? हाँ, पब्लिक को भरना होगा। अच्छा, फ्री कहाँ से? जैसे मान लीजिए बिजली फ्री देंगे तो बिजली में काम काज तो ऐसा वाला है कि सारे पार्टी बोल रही है बीजेपी, अगर वो मैया दे रहे हैं तो इधर बीजेपी गोगो दे रही है। ठीक है देवे, 500 की बात करते हैं तो 450 गैस इधर भी हो जाता है। देवे, लेकिन सवाल है कि फ्री जो है हाँ सो गलत है। फ्री गलत है, गलत। आपके हिसाब से? मीटर वो पब्लिक ही से लेके देगा। अच्छा, वो और कहाँ से देगा मतलब कहाँ आपके से कहने का? देगा? अच्छा, तो ये कुछ लोग थे रांची विधानसभा का माहौल जो समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। साफ तौर पर बीजेपी के लिए बहुत आसान तो नहीं रहने वाला, ये कुछ नजर आ रहा है। कुछ लोग मिले बहुत अच्छी, एक तरीके जो पिछले बार जो टक्कर देखने को मिली थी, इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। हम यही बात बोलेंगे कि मैया सम्मान योजना केवल और केवल एक घोष के गरीबों का पैसा इतने नोट निकले कि मशीनें भी गिनते गिनते थक गई। और मोदी आपके पैसों को लूटने नहीं देगा।